तो ये 3 चीजें हैं, ये सारी चीज एक टाइम टेबल में ऑर्गेनाइज हो गई। बेंचमार्क नंबर 1, अब आप अपने आप को उस टाइम टेबल के अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं। कल जो आपने किया उससे आज बेहतर करने की कोशिश करनी है, ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करनी है। और तीसरा जो हमारा बेंचमार्क है कि हमारा टेस्ट स्कोर क्या है, टेस्ट के लिए अच्छी तरह तैयार होना है, टेस्ट जाके लिखना है, और टेस्ट में जब हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है तो हमें पता है कि हम सही रास्ते पे हैं। जाके टेस्ट लिखना चालू करिए अभी से। ये जो मैंने तीसरा वाला पार्ट बोला है, आप इसको इग्नोर करेंगे और फिर आप ये बेंचमार्क कहीं और ढूंढेंगे, गड़बड़ हो जाएगी गाइस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट टेस्टिंग नाउ। यदि आपने टेस्टिंग चालू नहीं की है, आप यदि हमारे साथ टेस्टिंग करना चाहते हैं, हमारी स्पॉटलाइट टेस्ट सीरीज चालू हो रही है फ्रेशर्स के लिए, जो नीट 2026 में पहला अटेम्प्ट करेंगे इस संडे से। और कुछ जगहों पे दुर्गा पूजा की वजह से जल्दी टेस्ट होगा, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए। और ड्रॉपर के लिए असेंट 2.0 टेस्ट सीरीज है। टेस्टिंग के बिना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एंड आई एम वेरी वेरी क्लियर, आप हमारे साथ टेस्टिंग कर सकते हैं 340 प्लस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। बट टेस्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर, बेंचमार्क, आप जो भी बोल लीजिए, उसके बिना आपको नहीं समझ में आएगा कि आप सही जगह पे हैं या पानी के अंदर है। स्टार्ट टेस्टिंग नाउ। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वीडियो का टाइटल है हाउ टू रिमेन फोकस्ड एवरी डे। अब जब नीट एग्जाम में 8 महीने से कम बचे हुए हैं, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा एंड आई फाउंड इट टफ। मैंने आप लोगों से यही वाला मैसेज हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछा। टेलीग्राम चैनल पर मेरा आपका रेगुलर कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। नीट एग्जाम के बाद अभी तक मैं वहाँ पे करीब 300 वीडियोस डाल चुका हूँ। जैसे इमेजिन करिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ आपकी यात्रा में शामिल हो जाऊँ, नीचे नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बी देयर नीट एग्जाम तक, है ना। तो स्टूडेंट कह रहा है हाउ डज वन कीप गोइंग ऑन when at the end of each day you look into the mirror and you feel like you lost more than you won। कैसे मैं अपने आप को डेली मोटिवेट करूं यदि मुझे हर रोज के एंड पे लगता है कि जितना मैंने सीखा उससे ज़्यादा मैं भूल गई हूँ। तो इस वाले कमेंट को देख के मैं इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहूँगा कि हाउ डू आई मेजर माई परफॉर्मेंस एवरी डे। मैं परफॉर्मेंस को मेजर इस तरह से तो कर नहीं सकता कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम तो अगले साल है। पर फिर मैं अपने आप को कैसे कहूँ कि हाँ यार अच्छा था, आज शांति से सोऊं और अगले दिन पूरे मोटिवेशन से उठूं। मैं इस वाले वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूँ, हाउ टू मेजर आवर परफॉर्मेंस। तो देखिए ज़रा, हमें काम है ना ये वाला करना है। 82 चैप्टर्स है, मैंने आपको पहले बताया 3000 घंटे की तैयारी है। फिजिक्स में 28 चैप्टर, केमिस्ट्री में 22 चैप्टर और बायो में 32 चैप्टर्स हैं। एवरेज हर एक चैप्टर का करीब 15 घंटे का थ्योरी मान लीजिए। मैंने आपको बताया 1200-1300 घंटे आपके लेक्चर्स और एनसीईआरटी रीडिंग वगैरह में चले जाएंगे। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस है। फिजिक्स केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में 150 एमसीक्यूज मान लीजिए, बायो में 250 एमसीक्यूज, और उसके बाद 20 से 25 मॉक टेस्ट। बाय द वे गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने टेस्टिंग नहीं की है, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। 20 से 25 मॉक टेस्ट, 180 क्वेश्चन 180 मिनट के। मैं फुल सिलेबस नहीं बोल रहा, मैं फुल ड्यूरेशन बोल रहा हूँ। 180 मिनट के टेस्ट और 180 मिनट है तो ऑब्वियसली 180 क्वेश्चन। और उसके अलावा टाइम एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए, क्योंकि आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप टेस्ट लिखेंगे, आपको पता चलेगा आपके वीक एरियाज क्या है और उन पर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है। पर असलियत क्या है, इस सारी चीज़ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो ये जो सारा काम है ये टाइम टेबल में आ जाना चाहिए, है ना। जब भी आपने तैयारी चालू की, आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल क्या बताता है, आप किस सीक्वेंस में जाएंगे, कब तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप किस रफ्तार पे बढ़ेंगे, है ना। ये टाइम टेबल सबसे बड़ा फायदा है किसी भी क्लासरूम या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने का। नहीं तो आपको ये टाइम टेबल खुद बनाना पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चों को जो ज़बरदस्त प्रॉब्लम होती है वो इस वजह से होती है, जब वो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, कि उनका कोई टाइम टेबल नहीं बन पाता। फिर वो इस तरह से देख रहे होते हैं, अच्छा मैंने आज इतने सवाल लगा लिए, किसी दिन किसी चैप्टर के लगाए, किसी दिन किसी चैप्टर के लगाए, और लगता है चीज़ आगे नहीं बढ़ गई, एक जगह पे अटक गई है। आगे बढ़ रही होती है पर टाइम टेबल नहीं है तो चीज़ अटक जाती है। तो मैं आपसे पहली चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, यदि आपका क्लासरूम कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग का टाइम टेबल है, उसे प्लीज़ पकड़ लीजिए, उसको हाईजैक मत करिए, अपना एक नया टाइम टेबल मत बनाइए, उसके साथ साथ चलिए। मैंने एक सेपरेट वीडियो में इस चीज़ को बताया था, उस वीडियो का टाइटल ही था स्टॉप हाईजैकिंग कोचिंग टाइम टेबल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल के थ्रू आपको क्या पता चलता है, अच्छा क्लासेस इस तारीख को चालू हुई थी, अब तक ये चैप्टर खत्म होने थे, ये सारे चैप्टर खत्म हो गए, या फिर एक चैप्टर का बैकलॉग चल रहा है या 2 का, जो भी चल रहा है। पर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पता चलता है कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। बिना टाइम टेबल के वो पता नहीं चलता। तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्टूडेंट बोल रही है पता नहीं चला मैं आगे बढ़ी या पीछे हो गई, ये टाइम टेबल से पता चल जाएगा। आइडियली स्टूडेंट के सामने टाइम टेबल होना चाहिए एंड शी शुड बी एबल टू फिगर आउट कि टाइम टेबल के हिसाब से मैं टाइम टेबल के साथ चल रही हूँ, थोड़ा बहुत पीछे चल रही हूँ, बहुत पीछे चल रही हूँ,
या पकड़ के रखा हुआ है, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। डीमोटिवेशन का एक पार्ट उस चीज से खत्म हो जाएगा कि हाँ तैयारी मेरे कंट्रोल में, जो भी कोचिंग आपको पढ़ा रहा है उसका ये काम है कि उन्होंने आपको टाइम टेबल दिया, वो आपको बता रहे इस तारीख तक चीज खत्म हो जाएगी, है ना। ऑब्वियसली टाइम टेबल का मतलब ये भी है कि ना सिर्फ वो चीज जो कोचिंग ने पढ़ाई, पर साथ में क्या आपने हर रात को आके जो भी दिन में पढ़ाया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है नहीं किया। दूसरी चीज है बेंचमार्क। यहां पे बहुत बड़ी गड़बड़ होना चालू होती है। इस टाइम टेबल के अगेंस्ट अपने आप को बेंचमार्क करना है। अब क्या है, हम सफिशिएंट रफ्तार पे चल नहीं रहे। हमें चाहिए डेली के 10-12 घंटे की तैयारी और हम डेली के 5-6 घंटे की तैयारी कर पा रहे हैं। अब आज मैं कहता हूं बहुत हो गया, कल मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। 5-6 घंटे की जगह कल हो पाई 7 घंटे की तैयारी, पर बुरा लग रहा है क्योंकि हमने टारगेट लिया होता 12 घंटे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो इस चीज को देख लीजिए। मेरे हिसाब से एक ही बेंचमार्क होता है, आपने कल कितना पढ़ा और क्या आपने आज उससे बेहतर किया। वापस समझ लीजिए, एक ही बेंचमार्क होना चाहिए, आपने कल कितना किया और उसके मुकाबले क्या आपने आज बेहतर किया। बेहतर किस किस सेंस में हो सकता है, क्या आपने अपनी सिटिंग कैपेसिटी बिल्ड की, आपको डिस्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है, क्या आप एक जगह पे बैठ के कल तक आधा घंटे पढ़ पा रहे थे, आज आप 45 मिनट पढ़ पाए और ऐसा आपने 5-6-7 बार किया। क्या आपने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्या आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जगह से बायो करते थे, आज आपने क्या कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए। कल जो आपने किया था उसके मुकाबले आज आपने क्या बेहतर किया। सिर्फ आप इस तरह से देखोगे इस चीज के मुकाबले कि टॉपर भैया ये बोल रहे थे वीडियो के अंदर, या मेरा दोस्त बोल रहा है कि मैं तो इतना पढ़ लेता हूं, इतने क्वेश्चन, ऑल ऑफ दैट इज नॉनसेंस। व्हाट मैटर्स इज आप अपने आप को एक इंप्रूवमेंट के पाथ पे ले जा रहे हो। इसी वजह से जो बेंचमार्क है वो यस्टरडे है, कल आपने क्या किया था और उसके मुकाबले आज आपने बेहतर किया या नहीं किया। यदि आपने बेहतर नहीं किया तो आपका एक कमिटमेंट होना चाहिए खुद की तरफ कि कल मैं बेहतर करूंगा। दैट इज व्हाट मैटर्स, एवरीथिंग एल्स डजंट मैटर। फोमो वगैरह में पढ़ना नहीं है, यूट्यूब वीडियो से इस मैटर के ऊपर गाइडेंस नहीं लेनी। आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो तीसरी चीज है ऑनेस्ट टेस्ट स्कोर। आप यदि टेस्टिंग नहीं लिख रहे हैं, मैं बता रहा हूं गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आपके अंदर कंटिन्यूसली एक एंजाइटी रहेगी, क्या आप सही रास्ते पे हैं, क्या आपका सिलेक्शन होगा। टेस्टिंग का स्कोर ही है जो आपको सही कॉन्फिडेंस देगा। आपके आसपास वाले आपको कितना भी प्रेस करें, कितना भी मोटिवेशन दे, आप कितने भी मोटिवेशन वीडियो देखो, जो आपका स्कोर आएगा, यदि आपका पिछले बार लेट्स से 412 नंबर आया और इस बार आपका 425 आया, जो इससे खुशी मिलेगी, हाँ मेरा इंप्रूवमेंट पे है। अगले बार आपने कहा चलो 450 टारगेट कर रहे हैं और 450 आ गया। दिस इज द ओनली थिंग विच विल गिव यू रियल कॉन्फिडेंस। तो ये 3 चीजें हैं, ये सारी चीजें एक टाइम टेबल में ऑर्गेनाइज हो गई। बेंचमार्क नंबर 1, अब आप अपने आप को उस टाइम टेबल के अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं। कल जो आपने किया उससे आज बेहतर करने की कोशिश करनी है, ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करनी है। और तीसरा जो हमारा बेंचमार्क है कि हमारा टेस्ट स्कोर क्या है, टेस्ट के लिए अच्छी तरह तैयार होना है, टेस्ट जाके लिखना है और टेस्ट में जब हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है तो हमें पता है कि हम सही रास्ते पे हैं। तो गाइस दिस इज ऑल। वापिस देख लीजिए, इस स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है कि लगता है आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे जा रहे हैं, क्या आपको समझ में आया जो मैंने 3 आपको बेंचमार्क बताया अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट एग्जाम में 8 महीने से कम बचे हैं। हम यहाँ पे इस वाले चैनल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर। जाके टेस्ट लिखना चालू करिए अभी से। ये जो मैंने तीसरा वाला पार्ट बोला है, आप इसको इग्नोर करेंगे और फिर आप ये बेंचमार्क कहीं और ढूंढेंगे, गड़बड़ हो जाएगी गाइस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट टेस्टिंग नाउ। यदि आपने टेस्टिंग चालू नहीं की है, आप यदि हमारे साथ टेस्टिंग करना चाहते हैं, हमारी स्पॉटलाइट टेस्ट सीरीज चालू हो रही है फ्रेशर्स के लिए, जो नीट 2026 में पहला अटेम्प्ट करेंगे इस संडे से। और कुछ जगहों पे दुर्गा पूजा की वजह से जल्दी टेस्ट होगा, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए। और ड्रॉपर के लिए असेंट 2.0 टेस्ट सीरीज है। टेस्टिंग के बिना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एंड आई एम वेरी वेरी क्लियर, आप हमारे साथ टेस्टिंग कर सकते हैं 340+ सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। बट टेस्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर, बेंचमार्क, आप जो भी बोल लीजिए, उसके बिना आपको नहीं समझ में आएगा कि आप सही जगह पे हैं या आप पानी के अंदर हैं। स्टार्ट टेस्टिंग नाउ। तो मैंने इस वाले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर किया, अपना परफॉर्मेंस कैसे मेजर करना है, और मैंने आपको बताया कि 3 बेंचमार्क क्या है जिनको आपको यूज करना है। वापस इस वीडियो को देखिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी एंड होपफुली यू विल नॉट सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम कि हर रोज लगता है इतनी मेहनत करता हूँ और चीज़ आगे नहीं बढ़ रही। आगे बढ़ रही है, उसको सही तरीके से देखना चालू करिए। ठीक है बच्चों।